वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 23 जून वो दुखद तिथि जिस दिन भारत माँ का बहुत लाडला बेटा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस संसार से विदा लेकर के उस लोक में चले गए जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। वे बंगाल में एक धर्मनिष्ठ, कट्टर सनातनी, कट्टर देश प्रेमी परिवार में पैदा हुए थे। शिक्षाविद, पिता, माँ, पूरा वातावरण शिक्षा से ओतप्रोत। वे स्वयं भी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वे वहाँ की विधान परिषद में भी पदाधिकारी रहे। संघ के संपर्क में आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अनुप्राणित होकर के और आगे चल के उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में भी उनको स्थान मिला। वे खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाए गए। वे सामान्यतया जब जब भी नेहरू गलती करते थे वे उसके विरोध में खड़े होते थे। आगे चलकर जब केंद्र सरकार ने, नेहरू सरकार ने ये तय किया कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता होगी, एक तो पहले से ही 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, ऊपर से परमिट, 370, 35 ए, हर तरीके से नेहरू सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत शेख अब्दुल्ला से मिलकर के और आरंभ में ही जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एक मेव न होने पाए ऐसे षड्यंत्र बुने। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान परस्त तो थे, लेकिन वे स्वतंत्रता के साथ में भारत के साथ दूरियां बना करके भारत का लाभ पंडित नेहरू के माध्यम से लेते थे। मुखर्जी इस चीज से भली भांति परिचित थे। देश का बंटवारा हुआ। देश के बंटवारे के समय नेहरू ने जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए था, उनके भविष्य का ध्यान रखना चाहिए था, वो कार्य नेहरू ने नहीं किया। श्यामा प्रसाद जी इससे आहत थे। ये जो कलकत्ता का बंदरगाह है ये पूर्वी पाकिस्तान में जा रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कट्टर विरोध किया। उन्हीं के विरोध के परिणाम स्वरूप भी आज भारत के पास में कलकत्ता बंदरगाह है। वन्यता ये भी देने वाले थे पूर्वी पाकिस्तान को। वे परमिट प्रथा के सख्त खिलाफ थे। इस खिलाफत में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से, जब वे उद्योग मंत्री थे, उस उद्योग रसद मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्यागपत्र देकर के और वे आंदोलन के लिए निकल पड़े। ठीक उससे पहले 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। वे भारतीय जनसंघ के पहले संस्थापक अध्यक्ष बने। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के साथी रहे। जब उस समय वे चुनाव में सम्मिलित हुए, भारतीय जनसंघ उन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में पहला जो भारत का चुनाव हुआ उसमें 3 लोकसभा की सीटें भी भारतीय जनसंघ ने जीती। लेकिन ये लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य तो भारतीय जनसंघ का भी कुछ और था। राष्ट्रवाद, भारत माँ को परम वैभव पर पहुंचाना, भारत माता के आंसू पहुंचना, ये लक्ष्य थे। 370 की समाप्ति, एक समान नागरिक संहिता, बहुत सारे लक्ष्य लेकर के वो चले थे। उन्हीं लक्ष्यों में एक लक्ष्य, छोटा सा लक्ष्य लेकिन बड़ा लक्ष्य था वो, कि कश्मीर से 370 और 35 से समाप्त करना। साथ ही परमिट प्रथा, अर्थात जम्मू कश्मीर में किसी को प्रवेश करना हो भारत के शेष भाग के लोगों को, तो उनको भारत सरकार परमिट देती थी। वो परमिट दिखा करके ही वे जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर सकते थे। मुखर्जी इसके खिलाफ थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 8 मई 1953 को उन्होंने बीड़ा उठाया और पंजाब के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर में प्रवेश होता था। वे आगे बढ़े।
वे 8 मई को आगे बढ़े पंजाब में, और पंजाब के रास्ते वे बिना परमिट के ही गुरदासपुर पहुँचे, फिर पठानकोट तक पहुँचे। आमतौर पर यहाँ से षड्यंत्र की शुरुआत होती है। सारा मीडिया जानते थे, सब जानते थे, नेहरू भी जानते थे, क्योंकि घोषणा करके और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ जा रहे थे, तो उनको चुपचाप जाने दिया गया। पहला षड्यंत्र नेहरू ने यह किया, समझिए पहले बात। और बंधुओं, सारा वीडियो सुनिएगा, आखिरी तक सुनिएगा। मैं आपको सब्सक्राइब करना और ये करना और वो करना इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए, समझिए किस तरीके से राष्ट्रवादियों की हत्याएं हुई है। आखिरी तक सुनिएगा। क्या हुआ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में, कैसे मृत्यु हुई, कैसे मार दिया गया उनको, क्या षड्यंत्र किया नेहरू ने, आखिरी तक सुनिएगा। तो 8 मई को गए, 11 मई तक वे पहुंच गए गुरदासपुर होते हुए पठानकोट से प्रवेश करते हैं, वहाँ से जम्मू में प्रवेश होता है। अब तक ये होता था, उससे पहले भी जनसंघ के कुछ लोग, अन्य नेता भी प्रयास करते थे कि हम बिना परमिट के जाएंगे, तो जो ऐसा आह्वान करता था जाते समय उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और बाद में मुचलके पर कोतवाली से छोड़ दिया जाता था। ये चल रहा था सिलसिला। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ नेहरू ने ऐसा नहीं करवाया। वे जब पंजाब में प्रवेश करते ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके और वापस भेज दिया जाता था। पंडित नेहरू ने विशेष निर्देश दिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार नहीं करना है। गिरफ्तार नहीं किया गया। वे पठानकोट से वहाँ तक पहुँच गए, बल्कि एक पठानकोट का जो डिप्टी कमिश्नर था वो जीप लेकर के आया सरकारी, और कहा कि आपको वहाँ जाके छोड़ना, वहाँ तक छोड़ के आना है। उन्होंने कहा परमिट, बोले परमिट की आवश्यकता नहीं है, आपको सब व्यवस्था हो रही है, आप चलो वहाँ तक। बोले ये सब लिखा गया है, ये सुचिता कृपलानी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। सुचिता कृपलानी जो कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में बोला है कि, पुस्तक बोलते हुए कहते हैं कि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मना किया था कि मत जाइए, नेहरू आपको मार देंगे, नेहरू के इरादे अच्छे नहीं हैं, आप बिना परमिट के जाने के लिए वहाँ जो आपने घोषणा की है उसको आप रोक लीजिए। ये सुचिता कृपलानी के शब्द हैं जो पुस्तक में छपे हुए हैं, लेकिन वो माने नहीं। तो वे 11 मई 1953 को वे यहाँ से होते हुए पठानकोट से जम्मू में प्रवेश करते हैं। तो जो पुल है नदी की, पुल पार करते, आधी पुल पार करते ही पंजाब पुलिस इधर आ जाती है और जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ से शुरू कर लेती है, लोगों को वहीं चेक करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक और नेहरू का षड्यंत्र देखिए। अरेस्ट किया तो अरेस्ट उनको बिना परमिट के कारण अरेस्टिंग नहीं की, अरेस्टिंग की कि जम्मू कश्मीर में शांति भंग हो जाएगी, इसके कारण से उनको अरेस्ट किया गया। पहला षड्यंत्र। 2 षड्यंत्र हो गए। पहला, बिना परमिट के उनको सरकारी सुविधा गाड़ी में बिठा करके और वहाँ तक लेके गए। चाहते तो पंजाब में ही गिरफ्तार कर लेते, लेकिन पंजाब में गिरफ्तार करते तो और जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार करने तो, समझिए नेहरू का षड्यंत्र। पंजाब में गिरफ्तार करते तो भारत का संविधान लागू होता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमानत और उनको छोड़ना और सारा हर तरीके से। और चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया जम्मू कश्मीर की सीमा में, तो अब जम्मू कश्मीर का तो विधान ही दूसरा था, भारत का संविधान तो लागू नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का नियम लागू नहीं होता। वहाँ तो जो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट था उसके और वहाँ का कोर्ट था उसके नियम लागू होंगे, उसके कानून लागू होगा। षड्यंत्र नंबर 2, वहाँ से, यहाँ से नहीं किया, वहाँ से किया। गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार करके तीसरा षड्यंत्र, चाहते तो उनको जम्मू में रख सकते थे, लेकिन जम्मू में नहीं रखा। मुखर्जी को लेके गए कश्मीर में की पहाड़ियों में उधर, और श्रीनगर से भी 15-20 किलोमीटर अंदर किसी गांव में उनको कच्चे मकान में रखा गया। अब कल्पना कीजिए कि जो बंगाल के गर्म वातावरण में रहता हो, वैसे भी मई का महीना, कैसे वातावरण से वो गए थे, और उनको लेके गए सीधे कश्मीर के उस बर्फीली जगहों पर। स्वास्थ्य खराब होना ही था, धीरे धीरे करके स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ। और आगे देखिए षड्यंत्र, नेहरू का षड्यंत्र।
वो तो गए थे कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, ये नहीं चलेगा, परमिट प्रथा समाप्त करो, 370 समाप्त करो, भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, इसी के लिए तो गए थे। 35 से समाप्त करो, क्योंकि 35 से क्या है, 35 से ये है कि पाकिस्तान का कोई भी लड़का आकर के तो कश्मीर की लड़की से शादी करेगा तो उसको कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कश्मीर की कोई लड़की अगर किसी भारतीय से शादी करेगी तो उसकी नागरिकता तक खुद की भी चली जाएगी। ये था 35 से, इसको समाप्त किया अभी। तो अब तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी ने 370 भी समाप्त कर दी, 35 से भी समाप्त कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, इसलिए 23 जून को भारतीय जनता पार्टी का संकल्प दिवस भी मनाती है। साथ ही वो उस पुण्य हुतात्मा को भी स्मरण करते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो आज उनका दिवस है, उनका स्मरण कर रहे हैं हम लोग। हम आप सब लोग करें, सभी राष्ट्रवादी करते, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, हर राष्ट्रवादी जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और जब कश्मीर कहते हैं तो ये केवल भारत के पास जुड़ा हुआ कश्मीर भी नहीं, जो पाकिस्तान ने जो अपने कुटेव और अपनी क्रूरता की पराकाष्ठा के साथ में उनको कब्जे में करके रखा है, पीओके, वो भी हमारा है। इसलिए उसको भी जब तक नहीं लेते तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे, तो उनको वहाँ नहीं लेके वहाँ लेके गए, कालांतर में तबीयत खराब होना शुरू हुई। अब दूसरी बात सुनिएगा कि पूरे आंदोलन में वैद्य गुरुदत्त जी एक और जनसंख्या नेता थे, वे उनके साथ ही चल रहे थे। अर्थात पूरे आंदोलन में 8 मई से लेकर के, और वहाँ से चले, गिरफ्तारी में भी उनको साथ रखा, उनको गिरफ्तार भी किया, और जहाँ उनको जेलों में रखे गए थे वहाँ तक भी इनको भी गुरुदत्त जी को भी, वैद्य गुरुदत्त जी को भी रखा गया। उन्होंने भी फिर संस्मरण बताए कि मृत्यु से पहले क्या क्या हुआ। सुचिता कृपलानी ने तो बताया अपनी पुस्तक में कि मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मना किया तक मत जाना, नेहरू तुमको मार देंगे, ये पुस्तकों में उल्लेख है। फिर आगे चल के जब तबीयत थोड़ी सी उनकी बिगड़ने लगी तो उनको 20 जून को 40 दिन तक वो रहे, 40 दिन तक जम्मू कश्मीर की जेल में वो रहे। यहाँ पर एक षड्यंत्र और हुआ, दिल्ली में भी, दिल्ली कोर्ट में एक कोई केस चल रहा था। राजनेताओं के साथ में लगे रहते हैं, धरना आंदोलन दुनिया भर के ये सब करना चलता रहता है। तो एक किसी केस में मुखर्जी जी को बुलाना था, तो वहाँ पर ये षड्यंत्र बुना गया कि चाह करके एक पुलिस इंस्पेक्टर लगातार एब्सेंट हो रहा था, क्योंकि अगर यहाँ होता तो जम्मू कश्मीर से मुखर्जी को यहाँ लाते गवाही के लिए, या उसको उस केस के सिलसिले में, गवाही के लिए नहीं, उस केस के सिलसिले में, तो वो वहाँ से यहाँ आ सकते थे। ये तो था, लेकिन ये होने नहीं दिया। फिर उन्होंने कहते कि यहाँ से जब चाहा तो जम्मू कश्मीर सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे। बताया ना, अलग अलग कानून हो गए, 2 विधान हो गए, 2 संविधान हो गए, प्रधान भी 2 हो गए। ये ज़रूरी नहीं कि वो सब बातें मान ले, क्योंकि कोई रक्षा और वित्त 2 ही चीज़ें जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी हुई थी भारत की, बाकी चीज़ें तो उसका अपना नियंत्रण था पूरा, कानून कायदे सब उनके अपने, किसको रखना किसको छोड़ना सब उनके अपने। तो बड़े षड्यंत्रपूर्वक तो उनको कश्मीर में, फिर उनका स्वास्थ्य खराब होना रहा मुखर्जी जी का। तो 20 जून को उनको जब तबीयत बिगड़ने लगी तो लेकर के और पहाड़ी रास्तों से होते हुए कहते हैं कि उनको किसी अस्पताल में लेके गए, और जब अस्पताल में लेके गए तो वहाँ पर उनके लिए नियुक्त किया डॉक्टर अली मोहम्मद नाम के कोई डॉक्टर साहब थे, राम जाने कौन से उनके पास डिग्री थी। अली मोहम्मद जी स्टेप्टोमाइसिन इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर साहब के पास पहुँचे, डॉक्टर मुखर्जी जी के पास में। तो उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर ने ये मुझे लगाने का मना किया है, मेरे लिए ये नुकसानप्रद है। तो अली मोहम्मद डॉक्टर बोलता है कि नहीं, ये यहाँ का थोड़ा सा उन्नत है, अब इसमें संशोधन हो गया है, संशोधित दवाई है, ये आप लगाइए। ये उनको लगाया गया। साथ ही उनको एक सफ़ेद पाउडर दिया गया था, बोले ये पेन किलर है। तो पेन किलर मानते हो दर्द निवारक के रूप में, उनको एक सफ़ेद पाउडर, अब वो सफ़ेद पाउडर जहर था, स्लो पॉइजन था, क्या था, वो उनको दिया गया। फिर होते तबीयत ठीक होने की जगह और बिगड़ती गई, और होते होते जब उनको ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो उनको 23 जून से पहले
एक अन्य स्थान पर 8 घंटे तक एक टैक्सी में, कहते कि उनको दर्द हुआ, एक टैक्सी में उनको लेके गए, और जो जो वैन होती है उसमें ना ले जा करके एक टैक्सी में बिठा करके 8 घंटे तक पहाड़ियों में घुमाते हुए उनको लेकर के कहीं गए, और होते होते और तबीयत बिगड़ी। और कहते हैं कि 23 जून को दोपहर 3:45 पर एक और इंजेक्शन, कहते हैं कि उनको ऐसा दिया गया। वो एक नर्स थी जिसका नाम है नर्स राज दुलारी टिक्कू, उसने भी बताया है कि रात्रि के समय 22 जून की रात्रि को मुझे बताया गया कि ये इंजेक्शन देना है, और वो डॉक्टर साहब दे करके घर चले गए। तो जैसे ही डॉक्टर मुखर्जी को वो इंजेक्शन दिया कि वो तड़पने लगे, जल रहा है करके तड़पने लगे। तो डॉक्टर को वो फ़ोन करती, बोले वो ये इसको संभव उसके वाक्य है ये, बोले मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, टिक्कू बोलती है। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब ठीक ठाक हो जाएगा। और कहते हैं कि थोड़ी देर बाद वो रहे ही नहीं। तो क्या षड्यंत्र हुआ? बाद में जोग माया कर जो माता जी हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माँ, वो भारत माता की भी लाडली बेटी है। तो उनकी माँ ने नेहरू को चिट्ठी लिख के कहा कि उसकी जांच करवाइए, और बड़े आंदोलन हुए, चारों ओर धमाल मची खूब कि ये कैसी मृत्यु हो गई। तो नेहरू ने भी शेख अब्दुल्ला को कहा कि अब ऐसा करो कि आप ये बोल दो कि उनको तो बहुत सारी सुविधाएं थी, बहुत अच्छे से रखे जाते थे, वो सबसे मिला जुला करते थे, ऐसा एक जांच रिपोर्ट का दायरा बनू करके इस तरीके से करो। ये चिट्ठी लिखी, ये रिकॉर्ड में कि नेहरू ने चिट्ठी लिखी शेख अब्दुल्ला को कि ऐसा एक जांच रिपोर्ट बनवा दीजिए कि उनको तो बहुत आखिरी तक बहुत सारी सुविधा थी उनके पास, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक असमय एक भारत माता का बेटा चला गया। आज उनका पुण्य स्मरण का दिन है। नरेंद्र मोदी ने उनके अधूरे कार्यों, अधूरे सपनों को पूर्ण किया है। आज 370 जो कलंकित धारा थी संविधान की, उसको भी 2019 से नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दी है। 35 से अब समाप्त हो गई है। अब पूरा भारत एक मेव है, पूरा भारत एकाकार है। अब ना कोई परमिट तो खैर जैसे इनकी मृत्यु होती है और उसके दूसरे दिन से ही कहते हैं कि परमिट प्रथा समाप्त कर दी गई थी नेहरू सरकार के द्वारा और शेख अब्दुल्ला सरकार के द्वारा। और दूसरे दिन ही 23 जून को उनकी मृत्यु होती, 24 जून को ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी थी, तो 23 जून को ही उनको मारा गया। ये जाना जा रहा। आज तक कोई भी ऐसा जांच आयोग नहीं बैठा है। हो सकता है अब चूँकि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत के साथ में एकाकार हैं, भारत का संविधान वहाँ लागू होता है पूरी तरीके से। हमारे हरिजन, हमारे दलित बंधु जिनको वहाँ कोई सुविधा पहले नहीं थी, आरक्षण, कोई सारी योजना वहाँ लगती नहीं थी, अब सब लगती है। अब हो सकता है अब कोई जांच भी बैठे जिससे जोग माया जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माँ चाहती थी कि एक जांच हो मेरे बेटे की, आखिर किसने हत्या की है, क्या हुआ आखिरी में, और ठीक से पता चले। शायद मोदी सरकार इस कदम को भी हाथ में लेकर के ये इस कदम को आगे बढ़ेगी, इस पर ऐसा हम विश्वास करते हैं। और आज उस हुतात्मा को, भारत माँ के अमर सपूत को हम शत शत नमन करते हैं। और वे जहाँ पर भी हैं भारत माता उनको दुलार रही होगी, और उनके आंखें भी अब आसमान से निहार करके भारत को देख रही होगी कि नरेंद्र मोदी आज जिस गति से भारत को परम वैभव तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को एकाकार कर लिया है। अब दुनिया की कोई शक्ति जम्मू कश्मीर को अलग ले जाने का सोच भी नहीं सकती, बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी शीघ्र ही भारत माता का ही अंग बनेगा, भारत माँ का ही वो आंचल में समाहित हो जाएगा। हम ऐसी आकांक्षा भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं। वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं, पुनः श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हैं। भारत माता की जय।